महाराष्ट्र की एक परम भक्ता हुई सक्कूबाई। परम भक्त परिवार में जन्मी थी सक्कूबाई और जांच पड़ताल करके उन्हें ब्याह किया अपनी बेटी का। लेकिन ब्याह के बाद पता चला कि परिवार जिसमें ब्याह हुआ वो बिल्कुल अभक्त थे। इतने बड़े अभक्त थे कि बस खान पान और जितने भी दुराचरण संसार में होते हैं सब होते थे उनके घर पर, और वो सब सक्कूबाई सहन नहीं कर पाती थी। अच्छा, परिवार में एक व्यक्ति भी अनुकूल हो तो निर्वहन किया जा सकता है। कई घरों में पति भी अनुकूल नहीं होते, लेकिन सास अच्छी होती है तो भी बहू रह लेती है कि चलो इनके भरोसे रह लेंगे, ससुर अच्छे हैं। ननद सक्कूबाई के घर में कोई भी अच्छा नहीं था, कोई भी नहीं। मतलब इतने दुष्ट प्रवृत्ति के थे, छोटी छोटी बातों पर भी मारपीट करते थे। सक्कू ने अपने जीवन में बचपन से केवल संतों का कथा कीर्तन सत्संग यही सब देखा था, और अब वहां बिल्कुल विपरीत था, लेकिन फिर भी सहती रही। तभी तो ऐसा होगा कि ठाकुर जी कृपा करेंगे। एक दिन सक्कूबाई अपने घर के सब सदस्यों के लिए जल भरने के लिए एक सरोवर में जा रही थी, और वहीं वारी कीर्तन करते हुए अभंग वारी वारकरी वैष्णव जो महाराष्ट्र में ऐसे सफेद टोपी पहनते हैं, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि कीर्तन करते हुए गजर करते हुए जा रहे थे पंढरपुर। और वो देख करके सक्कूबाई का मन ऐसा आनंदित हो गया, मन में इच्छा होने लगी मैं भी जाऊं, मैं इनके साथ में निकल जाऊं। खूब उछल उछल करके नाचने लगी, खूब आनंदित हो गई। लेकिन सास ससुर और परिवार की व्यवस्था के कारण जा तो नहीं सकती। एक और घर की महिला वो जल भर रही थी, उसने सक्कूबाई की जब उत्सुकता को देखा और रुदन करने लगी, हताश निराश जब हो गई, तो उस कन्या ने कहा, सक्कू मुझे पता है तेरा बहुत मन है जाने का, तेरे सास ससुर तेरे पति सब कैसा व्यवहार करते हैं वो भी मैं जानती हूं। ये बढ़िया टोली जा रही है पंढरपुर, तो चुपचाप निकल जाए इनके साथ में। आज चली जाएगी फिर लौट करके मत आना, यहां पर रहना अपने प्रिय पांडुरंग विठल के पास ही। सक्कू बोली, मैं जाने का मन तो बहुत मेरा कर रहा है, लेकिन मैं बस यही सोच रही हूँ मेरे सास ससुर पति ये सब लोग मेरा क्या हाल करेंगे। बोले उनके हाल की सोच तू एक बार सीधी, बस निकल जाए यहां से कैसे भी। सक्कूबाई ने मन बना लिया और बस सब छोड़ छाड़ करके परिवार दुनियादारी रिश्तेदारी नातेदारी सब छोड़ दिया, और बस वहीं से उठ करके सीधे उन अभंग करके जा रहे उस टोली में, उस यात्रा में सक्कू भी चली गई। लेकिन और भी कई माताएं थी, उन्होंने सक्कू को देख लिया, उन लोगों से पची नहीं है बात, और तुरंत दौड़ करके गई और जाकर के उसकी सास को बता दिया, तुम्हारी बहू कहाँ है? बोले जल भरने गई, आ रही होगी। बोले जल भरने नहीं गई है, वहीं से निकल गई है पंढरपुर, और वो टोली में निकल गई है। नहीं विश्वास होता तो जाके देख लो। क्या कहा? सक्कू उन वो मंजीरा कूटाओं के साथ में चली गई? बोले हाँ। पति ससुर सास सब दौड़े, और दुर्भाग्य से बीच रास्ते में ही उस वारी को रोक दिया, और उसमें से सक्कू को जैसे ही पकड़ा, केश पकड़ करके वहीं से मारते पीटते लेकर के आए, घर पर ला करके रस्सी से बांध दिया एक खंबे से। सास आए तो सास मारे, ससुर आए तो ससुर मारे, पति आए तो पति मारे, घर के जो सदस्य सबका एक ही काम, बोले इतना मारो इसको कि ये जीवन में कभी ये सोच भी ना सके कि मैं जाऊंगी। सक्कू खड़ी खड़ी रोती हैं और बस मन में ये सोच रही है, हे पांडुरंग विठल, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया, ऐसा परिवार मुझे दिया, ऐसे पति मुझको दिया, ऐसे सास ससुर के पास मुझको भेज दिया, और ऐसा कौन सा। चलिए मैं आज तक भी सह रही थी, अब तक भी इन्होंने बहुत मारपीट करके बहुत बुरा किया, मेरे तन को चाहिए कुछ करें, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, पर मेरी आत्मा तो आपकी है ना, मैं आपसे मिलने की कभी जिद नहीं की। आज अभंग वारी देख करके मैं जब जाने लगी, क्यों पता लगने दिया इनको? आप चाहते तो ये रोक सकते थे, लेकिन शायद आप ही चाहते हैं कि मैं पिटूं, मैं मरूं, मैं रोऊं, उसी में आपको प्रसन्नता होती है। ऐसा कहकर के रो रही थी। रात्रि का समय, घर के सब लोग सो गए। 3 दिन हो गए, सक्कूबाई ने एक अन्न का दाना भी नहीं पाया, बस पीटते हैं पूरे दिन उनको। तभी रात्रि में, ये तो मोहिनी है ना, सुंदर बिल्कुल नथ पहन के, केश अपने खोल के, साड़ी पहन करके, जैसे महाराष्ट्रियन माताएं होती हैं वैसे ही बन के, और ना जाने कहां से सक्कूबाई के घर में आधी रात में आ गए, और धीमे से आकर के बोले, सक्कू एक कन्या बन के आ गए। तो सक्कूबाई ने आंख खोली, कौन हो तुम, मेरे घर में कैसे आ गई? मैं तुझे रोज देखती हूँ, और जिस दिन से तेरा ब्याह हुआ उस दिन से देख रही हूँ, कितना तेरे ऊपर अत्याचार करते हैं, सब चीज मैं देखती हूँ। चल अब एक काम कर। बोले क्या? मैं तेरी रस्सी खोल देती हूँ तो भाग जाए यहाँ से। नहीं, मैं एक बार भाग के प्रयास कर चुकी हूँ, वो तो मेरा इतना बुरा हाल किया, अब जाऊंगी तो मेरे को मार ही देंगे। मुझे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन एक बार पंढरीनाथ को देख तो लूं, बस फिर भले ही मार दें। जीवित ही इसलिए हूं कि एक बार उनको देखना चाहती हूँ। ठाकुर जी ने तुरंत रस्सी खोल दी और सक्कू से कहा, भाग तुरंत। सक्कूबाई बोली, आप संभाल लोगी ना? मैं सब संभाल लूंगी, तू भाग जा। सक्कूबाई तो वहां से भाग गई। ठाकुर जी ने खुद को वहां बांध लिया और स्वयं सक्कूबाई का रूप धारण कर लिया। जैसे घाव जहां जहां छिली हुई सक्कू थी, बिल्कुल वैसे ही ठाकुर जी बन गए, और सक्कू रोती बिलखती हुई जा रही है पंढरपुर की ओर। सुबह का समय हुआ। बंधुओं, ये बिल्कुल सत्य घटना है। प्रातः काल का समय होते ही पति निकल करके आया, और पति ने आते ही, वही सुबह से ही मारते थे, आकर के ठाकुर जी को मारना शुरू किया। सास ने मारा, ससुर ने मारा। जो पीड़ा सक्कू सहन कर रही थी, ठाकुर जी वहां खड़े होकर के सहन करने लगे। सक्कूबाई दौड़ करके गई पंढरपुर। वहां पंढरपुर पहुंची है, यहां 4 दिन हो गए मारते मारते। तो पति ने कहा, बहुत दिन हो गए हैं, कुछ खाया नहीं है अच्छा सा, चल तेरी रस्सी खोल देता हूं, रसोई में जा, पूरन पोली बना के ला हमारे लिए। ठाकुर जी रसोई घर में गए, आटा मार रहे हैं, पूरन पोली बना रहे हैं।
ये एक भक्त की कृपा है। एक सक्कूबाई के कारण ऐसे अभक्तों को ठाकुर जी के हाथ का बना प्रसाद मिल रहा है। सास ससुर पत्नी सबको पवाया। किसी ने, रुक्मणी जी पूछ रही हैं, ठाकुर जी ये लोग इसके अधिकारी नहीं, क्यों खवा रहे हो? बोले कि केवल इसलिए अधिकारी है क्योंकि सक्कू का पति है, क्योंकि सक्कू की सास है। मेरे भक्त का पति, भक्त की सास, भक्त के ससुर हैं, केवल इसलिए इनका इतना अधिकार है कि ये पाए। पति ने कहा 2-4 अपने लिए भी बना लेना, खा लेना। ठाकुर जी ने नहीं बनाए। क्यों? ठाकुर जी अपने आप बना के नहीं पाते, वो तो भक्त के हाथ से बना के पाते हैं। फिर से बांध दिया पति ने और फिर से मारना पीटना शुरू कर दिया। यहां सक्कू पहुंची पंढरपुर और जैसे ही पांडुरंग भगवान का रूप देखा, आहा सुंदर ते ध्यान उभे बिटेवरी, महाराष्ट्रियन भाषा में सुंदर ते ध्यान। इतने सुंदर ठाकुर जी कटी पर हाथ धर के ऐसे ठाड़े। सक्कूबाई ने पहली बार जीवन में दर्शन किया, आलिंगन कर लिया ठाकुर जी का। हर व्यक्ति को अधिकार है आज भी आलिंगन करने का। आलिंगन करने के बाद छोड़े नहीं ठाकुर जी को। सब कर्मचारियों ने सक्कूबाई को वहां से हटाया। तो जैसे ही मंदिर से बाहर निकलने लगी और मन में सोचने लगी, हे पांडुरंगा अब नहीं जाना उन लोगों के पास, हे पांडुरंगा अब आपसे दूर नहीं जाना, आपके चरणों में आ गई हूं, अब कृपा करो ना, अब वापस संसार में मत भेजो, यहीं रख लो अपने पास ही, मेरे प्राण ले जाओ नाथ, अब नहीं जा सकती मैं आपसे दूर। और ये बोलते बोलते सक्कू जैसे ही मंदिर से बाहर निकली, ठाकुर जी ओझल होते ही सक्कू ने अपने प्राण त्याग दिए। वहीं प्राण निकल गए सक्कू के। जो अभंग वारी करते हुए महापुरुष जा रहे थे पंढरपुर, उन सब में से एक ने दौड़ करके, अरे ये तो वही है जिसके गांव से हम लोग यात्रा लेके निकले थे, ये हमारे पीछे पीछे दौड़ी थी, इसके सास ससुर पति ने पकड़, अच्छा ये वही है क्या? बोले हाँ ये वही है। नब्ज देखी सांस दे, बोले तो पधार गई। बोले इसके घर से कोई आया क्या? बोले कोई नहीं है। क्या करें? बोले इसका संस्कार कर दो। भाई ठाकुर जी को देखते देखते प्राण त्यागे, उसका अंतिम संस्कार हो रहा है और वे सब अभंग गाने वाले ही अपने कंधे पर लेकर के भाई सक्कूबाई के शव को लेके गए, चंद्रभागा नदी के तट पर चिता बना करके उनका संस्कार कर दिया। ठाकुर जी बोले, अरे सक्कू मैं तो यहीं बंधा हूं और मैं सक्कू बन के बैठा हूं, कम से कम वापस तो आ जाती। रुक्मणी जी आकर के ठाकुर जी से बोली, अब क्या करोगे? बोले अब क्या करूं, मैं ही सक्कू बन के रहूंगा जीवन भर। नहीं नहीं नहीं, आप वापस आओ वैकुंठ। तो इतने में ठाकुर जी ने, जब सक्कूबाई की वहां चिता शांत हुई तो पंढरीनाथ भगवान आधी रात में गए और सक्कूबाई की चिता को लेकर के उनके चिता से ही सुंदर निर्माण करके पुनः सक्कूबाई को जीवित किया। सक्कूबाई बोली, आपने मुझे, मैं मुक्त हो गई थी, फिर मुझे दोबारा क्यों बुलाया? बोले कि मैं बंधा हूं तेरी जगह घर पे, पहले मुझे जाके खोल। सक्कूबाई बोली, वो आप ही थे क्या रात में जो रस्सी खोल? बोले और नहीं तो मैं बंधा हूं, मुझे जाके खोल वहां पे। अच्छा एक घटना और हुई, सक्कूबाई पधार गई तो उनके हाथों की अंगूठी, गले की माला और जो उनके वस्त्र आदि थे वो जिन्होंने संस्कार किया, उन्होंने कहा चलो हम लोग वापस लौट के जाएंगे, उनके घर पे दे देंगे कि वो पधार गई, उनका ये अंतिम सामान है आप रखो। यहां सक्कूबाई को भगवान ने दोबारा जीवित किया तो वो दौड़ के वापस घर गई। आधी रात में जाकर के उन्होंने पांडुरंग भगवान को खोल दिया। ठाकुर जी वहां से प्रस्थान कर गए, सक्कूबाई आ गई। यहाँ पति सास ससुर ने आज 5वां दिन 8-9 दिन जान के इनको खोल दिया। बोले अब ठीक है, अब मैं जाना कभी पंढरपुर? बोले नहीं जाऊंगी। घर में ये काम आदि सब संभाल रही थी। इतने में ही वो अभंग वाले जो गए थे वो इनकी अंगूठी, मंगलसूत्र, कान के कुंडल और वो सब सामग्री लेकर रोते हुए आए और जैसे ही द्वार खटखटाया पति ने खोला, क्या बात है? कौन? तुम्हारी पत्नी मर गई, उसके हम सामग्री लाए। बोले है तो ये मेरी पत्नी का ही मंगलसूत्र, लेकिन वो तो ये झाड़ू लगा रही है। भीतर जब देखा सक्कूबाई को, सब अरे भूत आ गया, भागो यहां से, सब भागने लगे। लेकिन तभी सक्कूबाई ने सबको रोका। बोले ये सब नहीं, पूरी कथा बताई। और जब कथा बताई तो सास ससुर पति सब चरणों में गिर गए। बोले हमने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ, बहुत अनित, अब हमें क्या करना चाहिए, इसका दंड क्या है? बोले दंड एक ही है, घर परिवार छोड़ो, सब चलो पंढरपुर और वहीं रहेंगे, पांडुरंग भगवान के चरणों में वहीं रह करके अपना जीवन सफल बनाएंगे। और सक्कूबाई पुनः आई और पूरे परिवार के साथ श्री पांडुरंग भगवान के चरणों में खूब भजन किया। ऐसी सक्कूबाई के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं।